लेखिका ऋचा पांडे मिश्रा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, और उन्होंने आज दिल्ली के इतिहास, दिल्ली की वर्तमान व्यवस्था पर एक काफ़ी अच्छी पुस्तक लिखी है, जिसका विमोचन केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने किया। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली वाले गर्व करते हैं। दिल्ली में इतना लिटरेचर है, इतना हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं जिस पर लगातार काम करने की जरूरत है। और इस दिल्ली को और बेहतर और सुंदर दिल्ली बनाने का जो संकल्प हम सब कार्यकर्ताओं के मन में रहता है, हम सब के मन में रहता है कि ऐसी दिल्ली बने जिसमें हम लोग अपने बच्चों के लिए एक बेहतर हवा दे जाए, एक बेहतर वातावरण दे जाए और एक ऐसी दिल्ली को देख पाए जिसमें माँ यमुना को बहते हुए देखना। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं तो माँ यमुना में स्विमिंग सीखी अपने बचपन में, तो मुझे तो वो दृश्य आंखों में आज ध्यान आता है। लेकिन अब वो माँ यमुना के रूप में आ जाए तो ये सब हम सबकी ड्यूटीज हैं, जो इस किताब के माध्यम से हमको याद दिलाने की कोशिश की गई है कि आप दिल्ली वालों की जिम्मेदारी क्या है। समस्या को इंगित करना विषय नहीं होता, उस समस्या को अगर ध्यान दिलाना। जो जमुना पार कहा जाता था, हमने वो देखा है कि वो इतना अंडर डेवलप्ड था कि हमें ये बताते हुए भी कई बार लगता था कि हम कहाँ से हैं, जमुना पार से हैं, तो हमारी तरफ ऊपर से लेके नीचे तक देखा जाता था। इवन मैं अपनी बात भी बताऊं, जब मैं 12th मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पास किया और पता नहीं क्यों नंबर अच्छे आ गए और मेरे को कैंपस में हंसराज कॉलेज में बॉटनी ऑनर्स का एडमिशन मिल गया। तो जमुना पार के हम 3 लोग थे और तीनों में एक डेस्क पे बैठे थे पीछे। हम अपने आप में ही कॉम्प्लेक्स थे, पता नहीं क्यों ऐसा था। लेकिन वही जमुना पार में पिछले 20 साल में जो डेवलपमेंट हुआ, बात सरकार की नहीं है, बात माइंडसेट ऑफ द पीपल की है, माइंडसेट ऑफ द पब्लिक की भी है। जितने ये बिहारों का बनना हुआ, बड़े स्टेडियम बने, और लेकिन इसके साथ साथ वही जमुना पार है, वहां पे अनऑथराइज्ड कॉलोनी भी बसी। तो दिल्ली की जो कहानी है वो बहुत वर्सेटाइल है। इसीलिए और अटल जी प्रधानमंत्री थे तो दिल्ली में मेट्रो का आगमन शाहजहां से ISBT का जो हुआ, वो एक रिमार्केबल दिल्ली के अंदर का स्टेपिंग स्टोन है। आज मेट्रो का पूरा जाल बिछा हुआ है और उसके बावजूद भी बहुत सी मेट्रो के लिए डिमांड भी आती है। दिल्ली अपने आप में धीरे धीरे विकसित होकर के देश की कैपिटल तो है ही, पर विश्व भी आदरणीय मोदी जी के कारण नई दिल्ली या दिल्ली की तरफ देखता है। दिल्ली के आसपास पानीपत की भी लड़ाई हुई, कुरुक्षेत्र में भी महासंग्राम हुआ, उसके बावजूद दिल्ली हमेशा आपको हंसती खिलखिलाती हुई मिलती है। मैं ऋचा जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने महसूस किया पिछले 30-35 सालों में दिल्ली में रहते हुए। की सह प्रभारी हैं अलका गुजर जी। जी मैडम, आपके व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय लूँगा। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने की ऐलान किए हैं, लेकिन जब जेल में थे तब आखिर उन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? क्या नाटक चल रहा है? आप लोग बता रहे कि उनका नया शगुफा है। ये ड्रामेबाजियों की सरकार है और इस्तीफा उन्होंने क्यों नहीं किया वो तो वही बताएंगे। लेकिन अब भी वो इस्तीफा दे दे तो दिल्ली के हित में होगा, कम से कम वो दिल्ली को ये एहसास तो कर दें। तो क्या लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव में क्या होगा? आप पूरे शिद्दत के साथ लगी हैं, प्रभारी भी लगे हैं, अध्यक्ष लगे हैं, तमाम लोग 7 सीट लोकसभा की आपने जीत लिया। अब क्या होगा, क्या दावा है आपकी? अब दिल्ली जीतेंगे, दिल्ली फतेह करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमियां दिल्ली में हैं वो पूरी करेंगे।